94-95 से हम लोग जदयू का झंडा ढो रहे हैं। एक ही आदमी बोर्ड में भी, आयोग में भी और विधानसभा का उम्मीदवारी भी। इसी की लड़ाई, कोई धरती पर दबंग नहीं होता। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ना तो कोई दबंग है। वो भी चुनाव में जनता के बीच में रहिए। जनता मालिक है, जनता का सेवा कीजिए, जनता ही मालिक होता है। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, चुनावी मौसम शुरू हो चुका है और इस चुनावी मौसम में तमाम नेता से लेके दल के जो लोग हैं इधर से उधर छटक रहे हैं, जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं टिकट का जुगाड़ हो जाए। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो दो बड़ी पार्टियां अभी बिहार में हैं, जदयू और भाजपा ने अपने जो उनके मोस्ट सीनियर कार्यकर्ता थे उन्हें तमाम जो बिहार के आयोग हैं उसमें जगह दी, अध्यक्ष बनाया उसके, और कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया महीने की व्यवस्था कर दी। लेकिन अब वो कार्यकर्ता जो झंडा धोने वाले हैं, जो दरी बिछाने वाले हैं, वो अपने को ये उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ये देखिए पोस्टर, सुनील कुमार पटेल ने एक पोस्टर लगाया है और विनम्र निवेदन कि जो अब वही लोग जो हैं वो कहना कर रहे हैं कि हमें ही टिकट मिलना चाहिए, जो आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और इसी पर सुनील कुमार पटेल ने मोर्चा खोल दिया। देखिए, सभी माननीय से निवेदन है कि विधानसभा चुनाव 2025 होने जा रहा है। पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि आयोग एवं बोर्ड में जिनको स्थान दिया गया है उनका बायोडाटा न लिया जाए। अगर उनका बायोडाटा लिया जाता है तो पहले उनसे इस्तीफा लिया जाए, यानी कि जो चेयरमैन और उपाध्यक्ष बने हैं उनसे पहले इस्तीफा लीजिए, फिर वो उनको चुनाव लड़ने के काबिल बनाइए। देखिए, सुनील कुमार पटेल जो हैं वो हमारे साथ हैं। सुनील कुमार पटेल से ही जानेंगे कि आखिर क्या माजरा है। सुनील जी, पहले तो स्वागत है जी। क्या माजरा है? पोस्टर लगा के आपने एक तरीके से मोर्चा खोला। कार्यकर्ताओं की मांग, हम लोग कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज से 1995 से हम लोग जदयू का झंडा ढो रहे हैं। एक ही आदमी बोर्ड में भी, आयोग में भी और विधानसभा का उम्मीदवारी भी। इसी की लड़ाई है। इसी की पोस्टर के माध्यम से माननीय नेता नीतीश कुमार जी, संजय झा जी, उमेश कुशवाहा जी के पास मैसेज पहुंचाना है कि भाई इस पर आप विचार कीजिए, कार्यकर्ताओं के बातों पर ध्यान दीजिए और कार्यकर्ताओं के विषय में सोचिए। तो आजकल तो पटेल जी ये हुआ कि जिसके पास माल ज्यादा वो विधायक। ना देखिए, माल हो ना हो, वो तो चाहे जदयू हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, कहने वाला है। माल लाइए, टिकट लीजिए। इस बात को तो हमें जानकारी नहीं है, इस पर हम क्या बोले। खुलेआम मीडिया में चर्चा है, हो सकता है मीडिया। तो आखिर आप ये चाहते हैं कि जो आयोग में अध्यक्ष बनाए गए, उपाध्यक्ष बनाए गए, उनको सम्मान मिला, तो जो अब निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समाज में सेवा की है उनको टिकट मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। अगर यदि उनको मिलता है टिकट आयोग बोर्ड का तो इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दे और बायोडाटा अपना दे, टिकट ले लड़े, कहाँ हम लोग मना कर। देखिए, ये भी बात बड़ी सच्चाई है कि यदि आप पुराने कार्यकर्ता रहे, सीनियर कार्यकर्ता रहे और आपको पार्टी ने आयोग में जगह दिया, उपाध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाया, तो आप आराम से, आपकी व्यवस्था पार्टी ने आपको सम्मान दे दिया। अब नीचे के कार्यकर्ता जिन्होंने झंडा उठाया है, पोस्टर साटा है, जिन्होंने आपके लिए वोटों का जुगाड़ किया है, घर घर गए हैं, यदि आप उन्हें उपेक्षित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका वोट बैंक खराब होगा, आपके कार्यकर्ता छिटकेंगे। पटेल जी, क्या मानते हैं, यदि निचले स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ता यदि पार्टी से छिटक जाएंगे तो फिर पार्टी कहां से जीत पाएगी? ये तो पार्टी को सोचना है ना। पार्टी का तो इसी का ना मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग है। अगर आप हमारा विचार सुनिएगा, हम पर ध्यान दीजिएगा तो हम भी आपके साथ हैं, नहीं तो अपना फिर रास्ता सोचेगा ना। वरना यदि आप लोगों को के बारे में नहीं सोचा गया तो पार्टी छोड़ सकते हैं ना। पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम लोग शिथिल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जाओ भैया, जिसको करना है ना करो। अब तो देखते रहे ना भाई इतना दिन। आपकी मंशा क्या? हाँ, मंशा तो है अमनौर विधानसभा से, छपरा जिला अमनौर से चुनाव लड़ेंगे जी। हमारे घर वहीं से एक दिग्गज है। ना घर मेरा वहीं है, दिग्गज नहीं है। मेरा घर वहीं है, हम लड़ेंगे अगर टिकट मिला। लेकिन कहा जाता है, देखिए मीडिया में जो चर्चा आती, कहा जाता है कि पार्टी अब उन्हीं लोगों को टिकट देती है जो दबंग हो, पैसे वाले हो, ताकि चुनाव जीते। अब समाज सेवी से मतलब नहीं है, अब संख्या देखी जाती है कि हम 101 टिकट पर लड़ रहे हैं तो हमको कितनी सीटें आ जाएंगी, ये देखा जाता है। पटेल जी, पहले तो ये बात जान लीजिए, कोई धरती पर दबंग नहीं होता। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ना तो कोई दबंग है। वो भी चुनाव में जनता के बीच में रहिए। जनता मालिक है, जनता का सेवा कीजिए, जनता ही मालिक होता है।
कोई दबंग नहीं होता है। मैंने अमनौर से आप जी। अपनी दावेदारी रखे जी, हैं, जी, रखे हैं। बायोडाटा दिए हैं, हाँ, बायोडाटा क्या उम्मीद है, कितना? देखिए, वो तो भाई नेता नीतीश कुमार समझे, संजय झा, ललन सिंह, उमेश कुशवाहा, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, अपना वो कहा पार्टी जाता है पटेल साहब लेकिन कि हाँ, कहा जाता है कि इसमें भी लॉबी होती है कि पटेल साहब किस लॉबी के हैं, उमेश कुशवाहा की लॉबी के हैं, ना ललन सिंह की लॉबी के हैं, तभी टिकट का कहीं ये होता है। हम लोग लॉबी नीतीशवादी हैं, नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार की लॉबी के सीधे हैं, कोई ललन सिंह नहीं, कोई ना ना, ललन सिंह सबको नेता मानते हैं, लेकिन लॉबी नीतीश जी, नीतीश नीतीश कुमार, नीतीशवादी कुर्मी लॉबी। जी, नीतीशवादी, कुर्मी लॉबी नहीं, नीतीशवादी। नीतीश जी सबको लेके चलते हैं, नीतीश किसी जाति के धर्म पर नहीं है। कि आपने सबसे नीतीश- बड़े नेता का ही नाम ले लिया कि हम नीतीश कुमार की हाँ। लॉबी के, उन्हें कुर्मी लॉबी के। उनके लिए है 94 में 95 में मेरे यहाँ चुनाव हुआ समता पार्टी का, उसमें हम जेल भी गए, हर कर्म कुकर्म हुआ, पता तो सर्वे करने वाला चीज है। और अभी बीजेपी के हाथ में है सीट, पहले जदयू का था, अभी वर्तमान बीजेपी का विधायक है। जोकर बाबा वहीं से थे, जोकर बाबा वहीं से, जोकर बाबा आजकल प्रशांत किशोर के साथ प्रशांत हो गए। किशोर के साथ हो गए। तो वो भी लड़ेंगे इस बार। लड़ेंगे, देखिए लड़ाई में तो सब भाई, कौन लड़ेगा कौन उनका भी वहाँ वर्चस्व था। किसका क्या है वो तो समय बतावेगा, हाँ। वक्त बतावेगा जी। तो देखिए, सुनील कुमार पटेल दावेदारी पेश की, और सबसे बड़ी बात है जब हमने सवाल किया कि यहाँ पार्टी के अंदर भी लॉबियां चलती हैं, किस लॉबी के कितने विधायक चुन के जाएंगे, तो सुनील जी सोचिए कितनी राजनीतिक स्तर से जवाब दे दिया इन्होंने कि हम तो भैया नीतीश कुमार की लॉबी के हैं। मैंने सीधा बड़े वाले को पकड़ो, छोटे वाले तो जो अपनी जुबान खोलेंगे ही नहीं। यानी कि कुर्मी लॉबी से नीतीश कुमार के साथ है, और नीतीश कुमार तो कहीं ना कहीं, ये बात जब आती है तो लॉबी के ऊपर तो नीतीश कुमार अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मनोज चतुर्वेदी, पटना से, ब्रेकिंग बिहार।